एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो यहाँ पर मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए नॉर्स इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, जो कि ये आपका जो टॉपिक था रह गया था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी क्लियर करा देते हैं, कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं रह चुके हैं मेरे दिमाग में, वो अब आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कम बचा है मेरे पास। मैं सोच रही हूँ कि कैसे भी करके, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और आपका एक है आपका शेड्यूल है, आपकी जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, शायद उसी से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आपके रह गए, तो वो मैं शायद अपने से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर अपलोड कर दूँगी। जाकर टेलीग्राम चैनल जो है मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी जो भी नोट्स रह जाएंगे। आप कमेंट कर देना कि दी ये नोट्स रह गए हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी नर्सिंग एप्टीट्यूड की डाल चुकी हूँ, तो जाकर वो चेक कर लो। सारा अपना जितना भी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में 8 से 9 वीडियो डली हुई है रिसेंट, जो कि मैंने टोटल थ्योरी आपका मैंने कवर करा दिया उसमें, और टोटल थ्योरी से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा दी है, जाके चेक कर लेना। यहाँ पर मैं अभी बात करने वाले हैं आपके जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल, उनके बारे में बात करेंगे, जितनी वैक्सीन्स होती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पूछ लिए जाते हैं क्या, पूछे ही जाते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल गया था। तो अभी हम इस पीडीएफ को अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग प्लीज़ ध्यान से ज़रा देखना, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूँगी। और एक लास्ट में सबसे अच्छा टॉपिक है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वैक्सीन से रिलेटेड ही है वो, ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सबसे पहली आपकी वैक्सीन की बात करते हैं, वो होती है बीसीजी। तो उसकी बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपकी बैसिलस कैलमेट यूरिन, ठीक है, कैलमेटिक यूरिन। तो आपकी बीसीजी की फुल फॉर्म होती है डिजीज़ प्रिवेंटेड, यानी कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी का जो टीका है वो लगाते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। ये प्लीज़ याद कर लेना, एक कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर एरो बनाना है, उसके आगे लिखना है बीसीजी, ठीक है। ऐसे टेबल बना लो, आप टेबल बना लो, ठीक है, टेबल बना लो। वहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले एज, ठीक है, फिर लिखनी है डोज कितनी, फिर उसके बाद ऐसे करके आगे जाके लिखना है रूट, फिर लिखना है साइट। ऐसे करके अपना पूरा एक टेबल जैसा बना लो। इसको जाते टाइम एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लेना। वैसे तो मैं एग्जाम से एक दिन पहले ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो ये आप ज़रा इसको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगे आपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐड की हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं, लेकिन वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो बीसीजी होती है वो आपका, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, डिजीज़ कौन सी बीसीजी कौन सी डिजीज़ के लिए लगाई जाती है, टीबी के लिए, जो कि ट्यूबरक्लोसिस आपका होता है। कौन सी एज पर, अपने एट बर्थ यानी कि जन्म के तुरंत बाद आपकी बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डोज कितनी होनी चाहिए, 0.05 ml, ये आपकी डोज होनी चाहिए बीसीजी के टीके की। रूट कितना होना चाहिए, आप कौन सा रूट होना चाहिए, इंट्राडर्मल। देखिए रूट इंपॉर्टेंट है आपका, और एक डिजीज़, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको कौन सी डिजीज़ में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है और क्या रूट रहता है, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइट क्या होती है, लेफ्ट अपर आर्म होता है ना, बच्चों के कहीं कहीं निशान होता है, वो बीसीजी के टीके का होता है, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म पर। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, वो हमने पहले ही बात कर ली है। बात करते हैं ओपीवी वैक्सीन्स की। तो ओपीवी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर साथ में दी हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और डिजीज़ कौन सी होती है आपकी प्रिवेंट करने के लिए, आपकी पोलियो माइलाइटिस, ठीक है। और एज कौन सी एज पर ये दिया जाता है, आपका ओपीवी वैक्सीन कौन सी एज पर दी जाती है। आपको ओरियल, आपने बचपन में पिए होंगे ना, वो जो पोलियो पिलाने वाले आते हैं, एएनएम्स आती हैं, वो वाले पोलियो की बात चल रही है। तो ये कब दिया जाता है, एट बर्थ भी आपको पोलियो की दवा पिलाई जाती है, 6 वीक का जब बेबी हो जाता है तब, 10 वीक्स पर, 14 वीक्स पर, और बूस्टर एट 16 to 24 मंथ्स, यानी कि 1 साल के बच्चे तक भी ये 2 साल के बच्चे तक भी ये पिलाई जाती है। डोजेस क्या रहती हैं, 2 बूंद, कहते हैं ना 2 बूंद ज़िंदगी की, हाँ ये वही 2 बूंद ज़िंदगी की हैं जो आपको पोलियो की बचपन में पिलाई गई थी, जिससे आप अभी तक स्वस्थ हैं, पोलियो आपको नहीं हुआ। रूट क्या होता है इसका, ओरल, वैसे कि आपको पता ही है, आपके मुंह में दवा डाली गई थी, आपको सीटी भी दी गई थी, एक झंडा भी दिया हुआ गया होता, और भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं बच्चों को बहलाने के लिए। साइड क्या, माउथ, ओके, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो इन्फेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आईपीवी की। तो आईपीवी जो होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो ये डिजीज़ कौन सी प्रिवेंटेड, आपकी पोलियोमाइलाइटिस, वही सेम चीज़ है। एज आपकी 6 वीक्स एंड 14 वीक्स, ठीक है। डोज क्या रहेगा आपका, 0.5 ml, लेकिन ये आपका इंट्रामस्कुलर लगेगा, ठीक है। वो तो आपका ओरली हम दे रहे थे, लेकिन जो आईपीवी की वैक्सीन है ये हम देंगे आईएम, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और साइड क्या रहेगी आपकी, एंटीरियर लेटरल थाई। आपको पता है ना, थाई होती है, जैसे आपकी थाई है, बेबी की जो थाई है, उसके ये इस वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ एंट्रो यानी कि ऊपर की तरफ, और लेटरल आगे की तरफ आपकी थाई पर यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। यूजेस क्या रहते हैं, एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो, ठीक है, पोलियो के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। 4th आपकी यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, तो वो किसके लिए दी जाएगी, आपकी प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस बी को,
ठीक है। तो जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमें सारी वैक्सीन, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाती है, जिससे हमारा जो भी हमारा भारत है वो स्वस्थ रहे। जितने भी आपके बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनको वो डिजीज़ से प्रिवेंट रहें और वो हेल्दी रहें, ताकि जो हमारा भारत है, हमारा जो इंडिया है वो हेल्दी रहे। ठीक है, जो हमारा भविष्य है फिर वो अच्छा रहे और हमें कोई भी डिजीज़ ना लगे, और जिससे हम अपना प्रॉपर अपना जो लाइफ है वो अच्छे से जी पाएँ। इसलिए जो गवर्नमेंट है ये अभियान चलाती है अपना इम्यूनाइजेशन का, ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ठीक है, तो आपका डिजीज़ प्रिवेंटेड, आपका हेपेटाइटिस बी, तो कौन सी एज पर? आपके 24 आवर्स ऑफ बर्थ, यानी कि हेपेटाइटिस का टीका आपका जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर लगना चाहिए। ठीक है, डोज की रहती है 0.5 ml। देखिए, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए एग्ज़ाम में एक दिन बाकी है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चा बस वीडियो देख ले और उसका कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चा अगर हम पे भरोसा करता है कि हम उनकी तैयारी अच्छे से कराएंगे, तो हम अपना जो फ़र्ज़ है वो अच्छे से निभाएं, जो कर्तव्य है हमारा हम अच्छे से उसको निभाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप भी फ्यूचर में आपको कोई ज़रूरत हो, आप सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलती रहे। ठीक है, बात करते हैं रूट की। आपके हेपेटाइटिस बी का जो रूट रहता है वो कहता है IM, तो आपको रूट याद रखना है। ठीक है, और आपका जो आपका वो और क्या याद रखना है, आपका साइट नहीं, रूट में ही साइट आ गई आपकी, रूट ही आप देख लेना, आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा, सिर्फ रूट आ सकता है, और आपको कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, हेपेटाइटिस बी को। ठीक है, बात करते हैं 5, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो BPT वगैरह आपकी पेंटावॉलेंट वैक्सीन। ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैक्सीन का काम है। देखिए क्या है, DPT प्लस हेपेटाइटिस बी और आपका HIV वैक्सीन, ये सारी किस्में आती हैं आपकी पेंटावैलेंट वैक्सीन में। ठीक है, तो कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करती है? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसे हम कहते हैं HIV, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो सारी डिजीज़ हैं, ये आपकी सारी डिजीज़ किससे प्रिवेंट होती हैं? आपकी पेंटावॉलेंट वैक्सीन से। ठीक है, तो अभी इसको हम कब लगाते हैं? जो 6 वीक 10 वीक्स या 14 वीक्स पर। ठीक है, ये आपकी वैक्सीन है, तब यूज़ की जाती है। साइट कौन सी होती है आपकी? देखिए, साइट होती है आपकी इंट्रामस्कुलर और आपकी लेफ्ट एंट्रोलेटरल थाई, यानी कि डोज कितनी जाएगी? 0.5 ml, यानी थोड़ी डोज ही हम देते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट 5 सीरियस चाइल्डहुड डिजीज़। ठीक है, जो अब देखिए कितनी सीरियस डिजीज़ है आपकी, टिटनेस है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थेरिया है, पर्ट्यूसिस है, इन सब डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी लगाते हैं? पेंटावॉलेंट वैक्सीन। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटा वायरस वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जितने भी स्टार मार्क करने हैं कर लो। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन, ये किस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? सीवियर रोटा वायरस डायरिया। ठीक है, तो आपका सीवियर जो डायरिया होता है रोटा वायरस से, उसको प्रिवेंट करने के लिए कब दी जाती है वैक्सीन? 6 वीक, 10 वीक्स, 14 वीक्स। देखिए, क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो नोट डाउन करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया तो आपका 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। डोज क्या रहेगी? एज़ पर वैक्सीन ब्रांड। ठीक है, जो भी डोज क्या रहेगी, मतलब जो वैक्सीन के ब्रांड पर ना मेंशन रहेगा, और जो डोज रहेगी, रूट रहेगा, ओरली रहेगा, साइट माउथ रहेगा। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन को हम कह देते हैं ओरली देते हैं। ठीक है, यूजेस कितनी देनी है वो उस पर मेंशन रहेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए, डायरिया के लिए, नहीं डायरिया जो प्रॉब्लम होती है उससे प्रिवेंट करने के लिए बच्चों में ये दिया जाता है रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, बात करते हैं PCV वैक्सीन। देखिए, इसको छोड़ना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PCV वैक्सीन फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, जो आपकी न्यूमोनिया होता है। ठीक है, तो डिजीज़ कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करती है? आपकी PCV, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस। इसकी फुल फॉर्म न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये याद रख लेना। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करता है? ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक साथ दिए गए होंगे, और भी 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे, मतलब कोमा लगा कर। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी वैक्सीन को डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तो न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए। मेनिंजाइटिस आपकी जो ब्रेन को, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर होती है, उसमें जो इन्फ्लामेशन रहता है उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो मेनिंजेस लेयर होती है। सेप्सिस यानी कि पस का वो आपका इन्फ्लामेशन हो जाना, जो आपका इन्फेक्शन होता है वो इंक्रीज होना। न्यूमोनिया आपको पता ही है, आपके लंग्स में जो एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, उसे कहते हैं न्यूमोनिया। और पस का भी एक्यूमुलेशन हो सकता है एक टाइम पर, अगर न्यूमोनिया सीवियर केसेस पर है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है? PCV। एज क्या रहेगी आपकी? 6 वीक्स पर, 14 वीक्स पर, बूस्टर एट 9 to 12 मंथ। ठीक है, ओके। जो बूस्टर वाली जो है आप वैक्सीन वो लगेगी आपकी 9 से 12 महीने, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर।
डोजेज क्या रहने वाले हैं 0.5 ml, रूट क्या रहेगा आपका इंट्रामस्कुलर, ठीक है, साइट क्या रहेगी राइट एंट्रोलेटरल थाई, ठीक है, IM आपको ये वैक्सीन देनी है। यूज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, जो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। MR वैक्सीन कौन सी होती है, MR वैक्सीन फुल फॉर्म क्या होती है, मेजल रूबेला वैक्सीन, ठीक है, MR की फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, मेजल्स और रूबेला। एज कितनी होनी चाहिए 9 to 12 मंथ, ठीक है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 1 साल का, तब 1 साल से 2 साल के बीच में ये दी जाती है, मतलब 1 साल पर भी दी जाएगी, 2 साल पर भी दी जाएगी, किस डिजीज़ के लिए, आपके मेजल्स खसरा के लिए, ठीक है। कि डोज कितनी रहेगी 0.5 ml, रूट क्या रहेगा आपका सबक्यूटेनियस, ठीक है, ये आपकी जो लेयर होती है स्किन की उसमें दी जाती है, ठीक है। ओके, जेई में ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, वो जाके आप चेक कर लेना। DPT बूस्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DPT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस वैक्सीन। डिजीज़ कौन सी प्रिवेंट होंगी, यही 3 है जिसका फुल फॉर्म है। कौन सी एज पर दी जाती है आपकी, 2 साल से लेके, जब बच्चा 2 साल का होता है तब से लेके 5 से 6 साल तक ये वैक्सीन दी जाती है। इसकी डोज इतनी होती है, रूट आपका IM होता है और थाई और डेल्टॉइड मसल में लगाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं TD वैक्सीन की। तो TD वैक्सीन, जो आपकी TD वैक्सीन होती है, TD वैक्सीन ये मैंने पढ़े थे जब मैंने अपने एग्जाम दिया था, तो मैंने इसकी एक PDF निकलवा ली थी, निकलवा के मैंने जो वो पेपर्स थे मैं उनको रिवाइज़ करती रहती थी हमेशा, वैसे ही आपको ये रिवाइज़ कर लेने हैं। एक दिन बचा है, रिवाइज़ कर लो, कॉपी पे लिख लेना, आपको आधा घंटा लगेगा। कॉपी पे जब आप लिख लेंगे अपना टेबल बना के, तो उसको सुबह के टाइम जब आप एग्जाम देने जाए तो वहाँ पर रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। TD वैक्सीन फुल फॉर्म क्या होती है, टिटनेस एंड डिप्थेरिया। तो डिजीज़ ये वाली प्रिटेंड होंगी आपको, तो इससे आपके नाम से ही आपका मेंशन है यहाँ पर किस डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं। कितना IM देना है, डेल्टॉइड मसल्स में भी देना है, और 0.5 ml, ठीक है, 10 साल के बाद 16 साल तक भी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तब, ठीक है। तो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पर आपका 2 वैक्सीन लगती है, TD1 और TD2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब TD फर्स्ट लगेगी जब आपकी अर्ली प्रेगनेंसी हो, जल्दी से जल्दी, जैसे प्रेगनेंसी का पता चला तो आपको जल्दी ही वो लगवा लेनी है। 0.5 ml लगेगी, IM लगेगी, डेल्टॉइड लगेगी। प्रोटेक्शन ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न अगेंस्ट टिटनेस से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। TD2 है, ये भी टिटनेस से जो बच्चे को और माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी सेम वही है। और ये ना 4 वीक्स आफ्टर TD1, यानी कि जैसे TD1 आपकी डोज लग चुकी है तो एक महीने बाद आपको TD2 वाली लगानी है। कोल्ड चेन, जिसकी बात मैं कर रही थी कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, कोल्ड चेन ये होती है कि आपकी वैक्सीन को कैसे स्टोर किया जाता है वो चीज़, ठीक है। पहले तो आपकी वैक्सीन यहाँ पर बनेगी, मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी वैक्सीन को लेकर आया जाएगा, ठीक है, कहीं से भी, प्लेन से, यानी कि वो किसी भी आउट ऑफ स्टेट आ रही है, आउट ऑफ कंट्री आ रही है, कहीं से भी, फिर आकर उसको नेशनल फैकल्टी स्टोरेज जो है वो रखेगी, ठीक है। स्टोरेज कैसे करना है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका जो ट्रांसफ़र होगा, इसको जो ट्रांसपोर्ट लेकर आएगी वो किसी भी जो आपके रीजनल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर लेके आएंगे। फिर एक गाड़ी आएगी छोटी सी, दिख रही है। अब रीजनल हॉस्पिटल से तो अब हम तक कैसे पहुँचेगी, हम तक भी तो पहुँचेगी ना, हम यहाँ तो जाएंगे लगाने के लिए। तो यहाँ से एक जो गाड़ी आ रही है ये सुबह को ट्रांसफ़र करेगी। यहाँ ना इनको बॉक्सेस में रखा जाता है वैक्सीन को, ऐसे ही नहीं रखते, ठीक है। तो लोकल क्लिनिक पर आएगी, लोकल क्लिनिक से हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और बैठकर हम लोग जाएंगे जो एएनएम्स होती हैं वो लगाने के लिए बच्चों को, ठीक है। तो ऐसे इसका एक कोल्ड चेन होती है। इसका क्या क्या टेम्परेचर रहता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस से प्लस के 8 डिग्री सेल्सियस तक आपका इतना टेम्परेचर रहना चाहिए आपके उस बॉक्सेस का जिसमें आपकी वैक्सीन रखी हुई होती है। इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए उसमें, आइस लाइन, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, वैक्सीन कैरियर, कोल्ड बॉक्स, आइस पैक्स, ये सारे उस बॉक्स में रखे होते हैं ताकि हमारी वो यूज़ में आए। इतना टेम्परेचर आपका उस बॉक्स का होना चाहिए, वरना तो आपकी जो वैक्सीन है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये था आपका वैक्सीन से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं PDF इसकी शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा हो ये कंटेंट तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपका टॉपिक रह गया तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं उसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।